दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 10 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान का अनाउंसमेंट किया है, जिसके आधार पर पर्यावरण विभाग ने इसको ज़मीन पर उतारने के लिए अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। कल हमने ग्रीन वार रूम और ग्रीन ऐप को लॉन्च किया था। आज दिल्ली के डीपीसीसी के इंजीनियर्स और ग्रीन वार रूम से जो जुड़े ग्रीन मार्शल हैं, उनके साथ हमने ज्वाइंट मीटिंग की है और हमने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर सबसे पहले हम लोग डस्ट पोल्यूशन पे टारगेट करेंगे। कल से यानी 7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन सघनता के साथ पूरे दिल्ली के अंदर चलाया जाएगा। दिल्ली के अंदर पिछले साल भी हमने एंटी डस्ट कैंपेन चलाया था और उसका प्रभाव हमें डस्ट पोल्यूशन को कम करने में दिखा। उस अनुभव को देखते हुए इस बार पहले से ही व्यवस्थित तरीके से इस अभियान को चलाने की रणनीति बनाई गई है। हमने जितनी सरकारी एजेंसियां हैं दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, 14 सितंबर को उनकी ज्वाइंट मीटिंग की थी। जो प्राइवेट एजेंसियां कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं उनके साथ 17 सितंबर को हमने मीटिंग की थी और उस मीटिंग्स के अंदर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या क्या तैयारी करनी है, 14 पॉइंट एजेंडा हमने उन सब लोगों के से डिस्कस किया था कि ये 14 पॉइंट एजेंडा हमने उन सबको डिस्कस किया था कि क्या क्या करना है। उसके बाद भी हमने 21 सितंबर और 22 सितंबर को पब्लिक नोटिस दिया इसको लेकर के कि ये 14 पॉइंट काम पे लागू करना जरूरी है। 2 अक्टूबर को दोबारा सब लोगों को रिमाइंडर भेजा गया है और अब सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हम जमीन पे हमारी टीमें एंटी डस्ट कैंपेन के तहत जमीन पे जाएंगी और सारे चीज़ों को मॉनिटर करेंगी। इसके लिए कल 7 तारीख से 29 तारीख तक ये फर्स्ट फेज का अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए टोटल 31 टीमें का गठन किया गया है। इन 31 टीमों में से डीपीसीसी के इंजीनियर्स की 17 टीमें जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम करेंगी और ग्रीन मार्शल्स की 14 टीमें हैं जो मोबाइल वैन के साथ इलाके के अंदर निगरानी करेंगी। इसके लिए डीपीसीसी की जो टीम है, ईस्ट दिल्ली में एक टीम लग रही है, नॉर्थ ईस्ट में एक, शहादरा के अंदर एक, साउथ ईस्ट में एक, साउथ वेस्ट में एक, नॉर्थ वेस्ट में 2 टीमें हैं, नई दिल्ली में 2 टीम लगेगी, साउथ में 2 टीमें लगेगी, नॉर्थ में 2 टीमें लगेंगी, वेस्ट में 2 टीमें हैं और सेंट्रल में 2 टीमें हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक टीमें ग्रीन मार्शल्स की नियुक्त की गई हैं। आज उन सब लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है कि क्या क्या करना है, क्या क्या ये 14 पॉइंट वायलेशंस हैं और ये सारी कंप्लेंट ग्रीन ऐप पर ये लोग अपलोड करेंगे और ग्रीन वार रूम से फिर इनको मॉनिटर करके इनको रिजॉल्व करने का भी काम किया जाएगा डिपार्टमेंट के साथ। और फिर भी अगर डिपार्टमेंट लापरवाही करता है
तो शो काज नोटिस पहले दिया जाएगा, 2 दिन का समय दिया जाएगा। शो काज नोटिस मिलने के बाद 2 दिन के अंदर अगर विभाग अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, और अगर फिर भी पॉल्यूशन जारी रहता है तो फिर वो काम बंद करने का भी निर्णय डीपीसीसी के द्वारा लिया जाएगा। पेनाल्टी के लिए खासतौर से जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनके लिए जो एनजीटी की तरफ से गाइडलाइन 2016 में जारी हुई थी कि अगर प्लाट 100 स्क्वायर मीटर का है तो उस पर 10,000 रुपये की फाइन लगेगी, 100 स्क्वायर मीटर से 200 स्क्वायर मीटर तक 20,000 की, 200 स्क्वायर मीटर से 500 तक 30,000 की, और 500 से एबव 50,000 की, 20,000 से अगर ऊपर का है तो 5 लाख और उससे ऊपर भी पेनाल्टी लगाई जा सकती है। तो ये जो हमारे 14 पॉइंट्स नॉर्म है जिनको फॉलो करना है, मैंने पहले भी अपील की थी और मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं कि सभी कंस्ट्रक्शन साइट को, चाहे वो छोटी हों बड़ी हों, उनके लिए निर्माण स्थल के चारों तरफ ऊंचाई के टीन की दीवार खड़ा करना जरूरी है। 20,000 वर्ग मीटर से अगर ऊपर का कार्य तो उसके निर्माण और ध्वस्तीकरण में एंटी स्मॉग गन लगाना जरूरी है। निर्माण क्षेत्र के या ध्वस्तीकरण निर्माण कार्य में त्रिपाल और ग्रीन नेट से ढकना जरूरी है। निर्माण स्थल तक निर्माण सामग्री को ले जाने वाहनों की सफाई करना जरूरी है। निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को पूरी तरह से ढकना जरूरी है। निर्माण सामग्री को और ध्वस्तीकरण का मलबा चिन्हित जगह पे ही डालना जरूरी है। सड़क के किनारे उसके भंडारण पे प्रतिबंध है। किसी प्रकार का अपशिष्ट मिट्टी बालू बिना ढके नहीं रखना है। निर्माण कार्य में जो पत्थर की कटिंग होती है, वो ग्राइंडिंग की जाती है, वो खुले में नहीं होना चाहिए। निर्माण स्थल पर धूल से बचाव के लिए लगातार पानी का छिड़काव करना चाहिए। 20,000 वर्ग से अधिक क्षेत्र के निर्माण और ध्वस्तीकरण के लिए सड़क पक्की होनी चाहिए। निर्माण का ध्वस्तीकरण और उत्पन्न अपशिष्ट का प्रसंस्करण साइट का चिन्हित साइट पर निस्तारण किया जाए और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। निर्माण स्तर पर लोडिंग अनलोडिंग जितने कर्मचारी काम करते हैं उनको डस्ट मास्क देना पड़ेगा। निर्माण स्तर पर सड़कों की चिकित्सा की व्यवस्था करना पड़ेगा। और 14वां, निर्माण स्तर पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा। ये 14 सूत्री गाइडलाइंस हैं जो पहले लोगों को पर्सनली दिया गया है, पब्लिक नोटिस में दिया जा चुका है, और अब इसके आधार पर ये एंटी डस्ट कैंपेन हम लोग कल से लॉन्च कर रहे हैं जो 29 तारीख तक चलेगा। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले साल जो हम सारी कार्रवाई कर रहे थे वो सरकार की तरफ से डायरेक्ट जा करके हम बात कर रहे थे या हमारे अधिकारी जा रहे थे। इस बार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि हम कल एक अलग से सीएनडी वेस्ट के सेल्फ ऑडिट और मैनेजमेंट के लिए ऑनलाइन पोर्टल कल हम लॉन्च करेंगे। जिस ऑनलाइन पोर्टल जो हम कल लॉन्च करने जा रहे हैं, उस ऑनलाइन पोर्टल में जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे हैं, जिन लोगों को परमिशन दिया गया है, उस ऑनलाइन पोर्टल पर एक पूरी चेकलिस्ट है। तो कौन सा कंस्ट्रक्शन एजेंसी किन किन चीज़ों को फॉलो कर रही है उसे सेल्फ ऑडिट करके उस पर डालना होगा, जिससे कि वो खुद समझ पाएँ, उनके मालिक समझ पाएँ कि क्या क्या उनके ग्राउंड पर रियल में हो रहा है। और उसके आधार पर हम ग्रेडेड मार्किंग सिस्टम को बना रहे हैं। तो वो वेबसाइट भी कल हम उसको लॉन्च कर देंगे जो शुद्ध रूप से इस एंटी डस्ट कैंपेन जो है उसको वो मदद करेगी, जिससे कि हम और क्लोज तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे और जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं वो भी इसको मॉनिटर कर पाएंगी कि उनके यहाँ क्या क्या फॉल्ट है, क्या क्या कमी है, जिससे कि इसको और एंटी डस्ट कैंपेन को और मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके। तो कल हम उसका ऑनलाइन पोर्टल भी कल हम उसको लॉन्च करेंगे जिससे कि इसको और आगे बढ़ाया जा